हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण में 30% कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब मंदिर के फर्श को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर निर्माण का तेजी से चल रहे कार्य को देखने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल में इस निर्माण कार्य के इतिहास को आधुनिक तकनीकी के बीच सजोने की बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में चल रहे मंदिर निर्माण की तिथि को आधुनिक संसाधन के माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है। दरअसल मंदिर निर्माण के हर एक प्रक्रिया में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण तिथि व उससे संबंधित पूरी जानकारी को ट्रस्ट अपने वेबसाइट पर तैयार कर रहा है। अयोध्या पहुंचे कामेश्वर चौपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 वर्ष से जो वैश्विक महामारी थी उससे न केवल राम जन्मभूमि का कार्य बाधित हुआ है बल्कि पूरा विश्व प्रभावित रहा है। इसलिए जो हम लोगों की पहले की जो योजना थी वह भी प्रभावित रहा और एक लंबा समय उसे ठीक होने में लग गया। फिर भी जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है उसके दृष्टि से कार्य संतोषजनक माना जा रहा है और काफी तेज गति से कार्य चला है और सभी प्रकार के बाधाओं के होते हुए भी भवन निर्माण समिति ने काफी तत्परता और बुद्धिमत्ता से कार्य को आगे बढ़ाया है। वहीं कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम जन्मभूमि का कार्य सदियों तक समाज को प्रेरणा देता रहेगा, इसीलिए जो भी निर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं और भवन निर्माण समिति है वह हर एक बिंदु पर गंभीरता से विचार करते हैं, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नया टेक्नोलॉजी आया है, इसमें कई विषयों को सूचीबद्ध करना व दीर्घकाल तक समाज उसको देख सके समझ सके, उन सभी प्रक्रियाओं को किया जा रही है और हर एक कार्य का लेखा जोखा चलता रहता है। उन्होंने बताया कि एक बार टाइम कैप्सूल को लेकर विचार आया था लेकिन मंदिर के मॉडल में परिवर्तन हुआ है और आज पूरा कार्य एक्सपर्ट के चिंतन और संतों के मार्गदर्शन में हो रहा है। इस भवन निर्माण समिति में देश के बड़े नामचीन वास्तुशास्त्र से लेकर निर्माण के सभी विधाओं में अच्छे जानकार है, वह सभी इसमें शामिल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में किसी भी चीज को सहेजना कठिन था लेकिन अब कुछ सरल हो गया है। किसी चीज की जानकारी के लिए इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हर विषय को समझने के लिए एक ही विधान नहीं रह गया है, बहुत सी विधाएं आ गई हैं, आज उनका उपयोग किया जा रहा है। वही बताया कि जिस प्रकार से मंदिर निर्माण के कार्य में पत्थरों की आवश्यकता होगी उसी तरह से पत्थरों को लाने का क्रम भी शुरू कर दिया जाएगा। कहा कि मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थर निर्माण क्षेत्र के आसपास ही व्यवस्थित रखे जाने हैं। यदि पत्थरों को व्यवस्थित नहीं रखा जाए तो बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण के लिए सभी को एक साथ संकलित कर लेना उचित नहीं होगा। तो जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी के मुताबिक पत्थरों को लाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, यदि प्रतिशत में उसको आंका जाए तो 28-29% काम पूर्ण हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। एक वैश्विक जो महामारी कहिए उससे न केवल राम जन्मभूमि का कार्य प्रभावित हुआ बल्कि पूरे विश्व प्रभावित हो गया उससे। हम लोग भी प्रभावित हुए। तो जो हम लोगों की पहले की योजना थी वह दैवग्रस्त हो गया, इसलिए एक लंबा काल का समय मर्यादाओं को पालन करने में लग गया है। फिर भी जो लक्ष्य हम लोगों का है उसमें हम संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि काफ़ी तेज गति से काम चला है और विभिन्न प्रकार के बाधाओं के होते भी हमारे जो भवन निर्माण समिति है उन्होंने काफ़ी तत्परता से और बुद्धिमत्ता से कार्य को आगे बढ़ाया है कि राम जन्मभूमि का यह कार्य सदियों तक समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इसीलिए जो निर्माण काम में लगे हुए लोग हैं और हमारे जो भवन निर्माण समिति है वो हर एक बिंदु पर गंभीरता से विचार करते हैं। एकदम मंदिर बनाना है तो तेजी से कर दे, ऐसा नहीं। उसमें सभी बातों की विचार गंभीरता से होती है। कार्य के प्रगति के कई आयाम हैं और उन सभी आयामों पर विचार हुआ है। रिटेनिंग वॉल का भी और मंदिर निर्माण का भी। तो
एक जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता, उसको जल्द से जल्द सीधे पत्थर लाके लगाना तो है नहीं, पत्थर पर जो काम होंगे उन सबों का भी विचार हो रहा था कि भाई ये सब सारे काम कालबद्ध तरीके से हो जाए। इसलिए जो जो एजेंसियां हैं वो सब अपने कामों को इमीडिएटली देखें, वॉच करें और समय बद्ध तरीके से उसको हम 100 समय। प्राचीन जमाने में ये सब चीज़ होता था, बड़ी तेज गति से परिवर्तन हुआ है विषयों में। अब जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें विषयों को सूचीबद्ध करना, दीर्घकाल तक समाज उसको देख सके, समझ सके, उन सारी प्रक्रियाओं को की जा रही है। जैसे हर एक काम का लेखा जोखा चलता रहता है। अब आपको बतावे कितनी प्रगति हुई है। तब के ज़माने में चीज़ों को सहेजना कठिन था, अब के ज़माने में तो ऐसा सुलभ हो गया है कि आप नेट पर चले जाइए। चीज़ों को सहेजने के लिए एक ही विधा नहीं रह गया है, बहुत सारे विधा हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे पत्थर लाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पत्थर रखे जाएंगे वो मंदिर के इर्द गिर्द रखे जाएंगे और व्यवस्थित नहीं रखे गए तो फिर निर्माण में बाधाएं आएगी। तो उसके सारे व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए सारे चीज़ों को एक बार संकलित कर लेना, वो भी एक। अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी क्षेत्र में मंगलवार को शहर के समाजसेवी मित्रमंच प्रमुख द्वारा स्थापित देवकाली बाईपास के पास रखी देवस्थान की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ से मामले को शांत कराकर मूर्ति को पुनर्स्थापित करा दिया। तो वही एसडीएम सदर ने जांच करके मामले की रिपोर्ट देने की बात कही है। वही प्रमुख समाजसेवी मित्रमंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा द्वारा देवकाली बाईपास के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस के पीछे मुख्य मार्ग के बगल वर्ष 2005 में प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे महाबली हनुमान जी महाराज व वर्ष 2016 में महामाया भगवती मां पीताम्बर देवी व भगवान शंकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से अयोध्या धाम के प्रमुख संतों की उपस्थिति में कराया गया था। मंगलवार को जब उन्होंने देखा कि वहां से भगवान की मूर्तियां हटाकर अलग रख दी गई थी और एनएसओ का बोर्ड लगा दिया गया तो उन्होंने इसकी सूचना जिले के एसएसपी शैलेश पांड्या को दूरभाष पर दी। इस मामले को देखते हुए इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अधिकारियों के कुशल निर्देशन और के चलते पुलिस ने मूर्ति को पुनर्स्थापित कराकर मामला तात्कालिक रूप से शांत करा दिया है। नव दुर्गा माँ शक्ति बंगलामुखी शक्ति आश्रम है। यहाँ पे कुछ भूमाफियाओं के द्वारा ग्रीन बेल्ट में भी अपना इस्तेमाल किया गया कि हम जमीन को कब्जा कर लें, जिसके तहत उन्होंने माँ बंगलामुखी की मूर्ति को तोड़ के, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कम से कम 10 साल पहले हो चुकी थी, भगवान शंकर की मूर्ति की, उनके शिवलिंग की, नंदी बाबा की, सबको तोड़ करके एक तरफ कर दिए। आज मैं अचानक में अपने मंदिर की तरफ से जा रहा था तो मैंने रुक करके देखा कि हमारे मंदिर की मूर्तियां गायब कैसे हो रही हैं। तो पता क्या चला कि कोई पवन गुप्ता है, बोर्ड आपके सामने है, उसका फोटो आप ले लें। पता क्या चल रहा है कि इस योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, और मेरे जैसा आदमी जिसने मुसलमानों से 125 मुसलमानों से पंचकोसी परिक्रमा 1528 ईस्वी की बात कराई हो, पहली बार पूरे इंडिया के इतिहास में, और सन 2018 में लाल चौक पे मैं तिरंगा फहराने गया और मेरे ही मंदिर की मूर्तियां इस तरीके के लोग गायब कर रहे हैं, जो पूर्णतया हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं माँ पद्मावती की मैं अगर जौहर दिवस मनाता हूँ तो इस मंदिर के लिए मैं अपने प्राण को भी त्याग कर सकता हूँ। जिस तरह से मौके पुलिस आई यहाँ पर, क्या मौके पे पुलिस आई है, मौके पे हमारे रानोपाली इंचार्ज AK सिंह साहब, देवकाली इंचार्ज, सारे लोग आए हैं। कप्तान साहब से भी वार्ता हुई, इन लोगों ने अपनी मूर्तियां रखवा दी अपनी जगह पे और कल इसका पुनर्जीर्ण करवाना चालू कराऊंगा। तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट हैं भी, लेकिन संतुष्ट इसलिए नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ
कल इस FIR दर्ज होनी चाहिए कि ग्रीन बेल्ट में किसी की जमीन नहीं हो सकती है। और प्राधिकरण से मैंने बार बार वार्ता की, अभी उसमें यह कहा गया कि कोई मामला नहीं है यार, जबरदस्ती वोट टांग के, भूमाफिया जबरदस्ती वोट टांगते हैं। और इस प्रकरण को लेकर के इनके जैसे लोग मेरी हत्या भी कर सकते हैं, और जिसके लिए मैं अथक प्रयास किया हूँ, इसके पूर्व भी प्रयास किया हूँ। ये हमारा 18 साल पहले का वृक्ष है, अगर इसकी जांच कराई जाए तो 18 साल पहले यहाँ विकास प्राधिकरण भी नहीं आया था। तोड़ी गई है और ऐसा कृत्य बराबर होता आया है, तो ऐसे ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई का मतलब ये है कि और इसकी जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद में जो यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धर्म की नगरी अयोध्या में हैवानियत की शिकार हुई बालिका का लखनऊ में इलाज चल रहा। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। मंगलवार को अयोध्या के सभी समाजसेवी, युवा, भाई बहन, बुजुर्ग के साथ समाज सेविका अर्चना तिवारी ने अयोध्या की गुड़िया काल्पनिक नाम के लिए साहबगंज से चौक तक पदयात्रा की। जिला प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि दरिंदे को समाज के सामने मौत की सजा दी जाए, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित बच्चे के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद की जाए तथा गुड़िया के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से निःशुल्क इलाज हो। इस दौरान समाज सेविका अर्चना तिवारी ने कहा कि यह अयोध्या वासियों के लिए बहुत दुख का विषय है, इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करती हूं कि पूरी निष्पक्ष के साथ जांच करते हुए सभी दोषियों को शीघ्र से शीघ्र मौत की सजा दी जाए, जिससे आगे चलकर कोई दरिंदा ऐसा करने के लिए 100 बार सोचे और जिला प्रशासन पर भी जनता का विश्वास हमेशा बना रहे। अखाड़े पे जो है बिटिया है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस अपराधी को बीच चौराहे पे गोली मारने का हम लोग वो रैली निकाले, उस अपराधी को, तीनों अपराधी को बीच चौराहे पे गोली मारा जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसको 20 लाख रुपया मुआवजा कराया जाए, और बच्ची का उचित अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया जाए, और इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। मांग करते कि अच्छी से अच्छी उनको व्यवस्था की जाए, लड़की का अच्छे से अच्छा इलाज हो, और इसका जितने अपराधी हैं उन लोग का उच्च स्तरीय का जांच हो, और जल्द से जल्द तीनों आरोपियों को पकड़ के बीच चौराहे पे गोली मारा जाए। ये हमारे रीढ़गंज कोतवाली तक ये मार्च जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएंगे हम लोग। समाज सेवी अर्चना तिवारी। अयोध्या के भरतकुंड स्थित रैथवा ब्लॉक के पंचायत भवन पर मां फाउंडेशन व मिजवा वेलफेयर के संयुक्त तत्वाधान में मां की रोटी की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ चीफ गेस्ट के तौर पर मेजर जनरल चांदपुरिया व गीता गोपाल कृष्णन ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मां फाउंडेशन की डायरेक्टर गीता गोपाल कृष्णन ने मेजर जनरल चांदपुरिया को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान एनजीओ की योजना के बारे में बताते हुए मां फाउंडेशन की डायरेक्टर गीता गोपाल कृष्णन ने बताया कि हमारा यह फाउंडेशन काफी पुराना है और लगातार हमारा फाउंडेशन गरीबों की सहायता के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी उद्देश्य से अयोध्या में भी गरीबों तक अपनी सेवाओं को देने के लिए हमने आज स्वरोजगार के लिए गरीब महिलाओं को यहां बुलाया है और मिजवा फाउंडेशन की सहायता से गरीब महिलाओं को मां की रोटी का स्टॉल खुलवाया है। यहां पर सस्ते में भोजन लोगों को मिलेगा। मां फाउंडेशन एनजीओ व मिजवा फाउंडेशन गरीबों को स्वरोजगार पाने योग्य बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं मिजवा फाउंडेशन के सीईओ विनोद पांडेय ने मौके पर आए हुए सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एनजीओ के उपलब्धियां बताई और रोजगार पाने की दिशा में किस तरह प्रयास किया जाए इसकी जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महिलाओं को मास्क व सैनिटाइजर देने के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल अजय चांदपुरिया व गीता गोपाल कृष्णन के साथ ही तरंग मिश्रा, सुप्रिया, मिजवा फाउंडेशन के सीईओ विनोद पांडेय, प्रकाश सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, शिवम तिवारी, सुरेश, प्रिंस, प्रेम, शिवानी, नूतन, सर्वेश, प्रत्युष, निर्मल, विजय मौजूद रहे। फाउंडेशन संस्था है हमारा, जो मिजवा के साथ में कुल मिला के जो शबाना आजमी ने शुरुआत की। हम दोनों, विनोद जी जो यहाँ पे है हमारे पार्टनर रहे हैं कई सालों से, और हम क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं, जनता से, पुरुष हो या माँ, कि आपका सालगिरह कब है, उस सालगिरह में कुछ दान दो। तो उसे कलेक्ट करके हम चाहते थे कि लोगों को दे, ये हमारी शुरुआत थी। लेकिन माँ की रोटी ऐसी है कि हमने सोचा कि थोड़े माँओं को लाके, क्योंकि उनके पास कौन सी हुनर है, खाना बनाने का हुनर, तो वो सब इकट्ठा होके कई जगहों में, गाजीपुर में हमने शुरू की, बालिया, बनारस के बाहर और बक्सर, सब जगह में ये बहुत ही मतलब सफलता के साथ चल रही है, क्योंकि माएँ खाना बनाते हैं और उसको बेचते हैं।
और यकीनन कोई ढाबे वाले लड़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हम लोग समोसा 8 रुपया में बेचते हैं और आप खाना दे रहे हो, लेकिन वो लोग खाने में प्रॉफिट ही नहीं, मगर घर भी ले जाते हैं खाना को, तो कभी उनके घर में वैसे चूल्हा जलते रहेगा। तो ये माँ की रोटी का मतलब ये है। आपकी कब से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे चल रहा है? हाँ, तो स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में माँ की रोटी। बाकी तो ये जो हम गरीबों को खाना देते हैं, खाना यानी उनके लिए जो खाना बनाने का दाल होता है, रोटी या जो कुछ शक्कर, तेल, उसके लिए वो देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। स्थापना तो गाजीपुर में हुआ, लगभग 1.5 साल पहले। फिर हमने उसको बालिया, बक्सर, बनारस और वही नहीं, हम लोग गढ़चिरौली में, राजस्थान के कोटड़ा में, कई जगहों में हैं। लेकिन मुझे इसलिए कि विनोद जी से हमें और शबाना जी से दोस्ती है, मैंने और उत्तर प्रदेश से सच्ची प्यार है और ये अच्छा पुण्य स्थान है, तो हमने बोला चलो अयोध्या में शुरू करेंगे। देखिए, कोई भी सिखा सकते हैं, मशीन ले सकते हैं सिलाई के लिए। गांव में कहाँ जाके कपड़े लेंगे, किसको बेचेंगे, उसमें मतलब नहीं। लेकिन खाना जो बनता है, आपकी बीवी, आपके मैं खाना बनाऊंगी, और अगर मैं 4 औरतों के साथ मिलके अगर चूल्हा जला के, हम लोग किचन के लिए 5 लाख देते हैं, तो औरतें आके बहुत ही ये सफलता हुई। तो भगवान की कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से वही यहाँ पे अयोध्या में वो हम चाहते हैं। मैं गीता गोपाल कृष्णन हूँ, माँ फाउंडेशन की फाउंडर, जो मैंने स्थापना की। हम बम्बई से काम करते हैं, लेकिन अभी कोविड तो खत्म हो गई, तो वापस हम यूपी कई जगह जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको प्यार है। मेरे काफी दोस्त यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। और क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देंगे? बस यही देंगे कि जनता आके मदद करना चाहिए, छोटे छोटे। अगर अयोध्या पहुंचे सीओ जीआरपी लखनऊ संजीव सिन्हा ने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान रामनवमी मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। सीओ जीआरपी संजीव सिन्हा ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा कि वे अज्ञात सामानों को न छुएं, ट्रेनों के छत के ऊपर यात्रा न करें। जीआरपी के जवानों को भी ब्रीफ किया गया है कि उन्हें किस तरह से श्रद्धालु की मदद करनी है। वहीं जीआरपी में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क को भी ब्रीफ किया गया है कि महिला श्रद्धालुओं को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उन्हें किस प्रकार से मदद पहुंचाने हैं। दरअसल अयोध्या में 1 अप्रैल से रामनवमी मेले का शुभारंभ हो रहा है और 9 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने भी शुरू कर दी है। आज यहाँ जो अयोध्या में जो है थाने में, जीआरपी थाने में आज हम लोग अर्धवार्षिक निरीक्षण हेतु आए। साथ ही जो आगामी जो हमारा त्यौहार है, मेला है, इस हेतु किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे ड्यूटियाँ लगाई जाए और किस तरह से यात्रियों की सुविधा हेतु उनको सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से उनको प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए और उन्हें समय समय पर ये बताया जाए, सतर्कता बरती जाए कि आप अज्ञात वस्तुओं को न छुएं और ट्रेनों के छत पे न बैठें। इस हेतु भी हम पूरी फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं, ताकि आप यात्रियों को इस तरह से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्हें बताएं। इसके साथ साथ मेले के दौरान जो है या महिला यात्री भी आती है काफ़ी संख्या में, तो शासन की मंशा के अनुसार जो महिला हेल्प डेस्क है उन्हें भी भली भांति ब्रीफ किया गया। यदि महिला के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो आप उसको बहुत ही संवेदनशीलता से, संजीदगी से उनसे वार्ता करके उनकी समस्याओं का वैधानिक हल निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।